गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, तो उसका फिफ्थ पार्ट चल पड़ा। तो फिफ्थ पार्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, टू टाइप्स ऑफ जीरो ऑर्डर और एक दूसरा पढ़ा था आपने टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर के बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक चल पड़ा अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो ये कहता है कि देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा था, इट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट। किसका है कोफिशिएंट कहोगे, तो इट इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द किसके कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में तो अब टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द वन रिएक्टिंग स्पीसीज। एक रिएक्टिंग स्पीसीज जैसे आपने एग्जांपल लिया CaCO3 डिकम्पोज हो गया CaO प्लस में CO2। तो देखो किसकी कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है, वन। तो इसका मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यदि यहाँ टू आ गया तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। तो ये वन रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करता है, ओनली वन, ठीक है, दो पे नहीं, वन पे। देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आई बात। यानी कि दोज इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द वन रिएक्टिंग स्पीसीज, एक रिएक्टिंग स्पीसीज जो दो नहीं हो। दूसरा देखिए इसी का इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो कैसे पहली बात चल पड़ी, कोई लेट कर लिया, कोई ए रिएक्टेंट कन्वर्ट टू बी एट इनिशियल टाइम, बिल्कुल इनिशियल टाइम, ठीक है। इनिशियल टाइम क्या होगा, जीरो। तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो, ठीक है। आफ्टर सम टाइम तो कुछ समय के बाद सम टाइम, तो कहते हैं कि सम टाइम के बाद क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, A माइनस एक्स। प्रोडक्ट यदि x हो गया तो रिएक्टेंट की कितनी बच गई, A माइनस एक्स। यानी अपने पास 5 रोटी रखी थी, खानी शुरू नहीं की, तो पेट में कितनी है, जीरो। और मान लो कि कुछ समय के बाद रोटी आपने कितनी खा ली, 2, तो कितनी बचेगी, 5 माइनस 2। तो इनिशियल क्या थी, A, तो A माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या आ जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, किसकी लिखी आपने, प्रोडक्ट की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा। अब आपने पढ़ा था क्या था, देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया था ना कि प्रोडक्ट की लेके चलें, तो किसकी लेके चलनी है, रिएक्टेंट की, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A माइनस एक्स, इसकी पावर जीरो नहीं, अब कितनी है, 1, कितनी लेके चलनी है, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें जीरो ऑर्डर था तो हमने कितनी ली थी, पावर जीरो। तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन अब आपको पता चल गया, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू में क्या आ गया, A माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखो एक्स एक्स वाले को इकट्ठा कर ले, तो A माइनस एक्स को इधर ले जाओ, dt को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू में क्या आ गया, dt, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, देन क्या मिलेगा आप आपको, तो वो ध्यान रखिए, देखो क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा,
देखो थोड़ा सा वो इक्वेशन दोबारा उतारते हैं, क्या आ जाएगा। अब देखो भाई डी एक्स अपॉन में क्या आ गया ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया के इंटू में क्या था टी टी। अब इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन आ गया, ठीक है। अब देखो अब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, क्योंकि फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन आ जाए किसका 1/a-x का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखना है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा वो याद रखना -ln a-x। ये खास बात फार्मूला है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा अपने। तो क्या आ जाएगा -ln क्या है एंटी लॉगरिथम ऑफ क्या है एंटी लॉगरिथम, ln क्या है एंटी लॉगरिथम, k है टी का क्या आ जाएगा t, कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा I1, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, कैसे निकाल पाओगे। तो देखिए जब टाइम t 0 था तो उस समय x की वैल्यू कितनी थी 0, तो रख दो इसमें। तो क्या आ गया -ln a इज इक्वल टू के टी, ये तो 0 हो गया, तो क्या आ गया I1, इसमें अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा। देखो -ln a -x, तो क्या आ गया यहाँ देखो के टी प्लस कीजिएगा क्या आ गया -ln क्या आ गया a, ठीक है। इसको इधर ले जाएं तो के टी इज इक्वल टू क्या आ गया ln a -ln a -x। अब आपने पढ़ा है यदि लॉगरिथम में एंटी लॉगरिथम में इस टाइप से आ जाएं तो फार्मूला था क्या आ जाएगा ln a/a -x, यानी कि आपने फार्मूला पढ़ा था क्या ln m ln क्या आ जाए n इज इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं ln m/n, यूँ लिखा जाता है, तो लिख दिया आपने। तो अब देखिए इसका मतलब क्या आ गया, अब यहाँ से लॉगरिथम है, लॉगरिथम को चेंज कर एंटी लॉगरिथम है, सिंपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एंटी लॉगरिथम को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 लॉगरिथम ऑफ a/a-x। के की वैल्यू निकालनी हो तो उधर ले जाओ टी को, और टी की वैल्यू निकालनी हो तो 2.303 अपॉन में क्या आ गया के, लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया a/a-x। फॉर हाफ लाइफ पीरियड के लिए निकालना, फॉर किसके लिए हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो क्या करोगे, देखो टी किसके बराबर आ जाएगा टी हाफ के बराबर, और जो कंसंट्रेशन है ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या थी x, तो किसके बराबर a/2 के बराबर, इसमें अप्लाई कर दो इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, लॉगरिथम ऑफ क्या आ गया a अपॉन में a -x, x की वैल्यू क्या आ गई a/2, एलसीएम लेके सोल्व करते इसको तो क्या आ गया 2.303 अपॉन में क्या आ गया लॉगरिथम ऑफ, देखो 2 तो ऊपर चला जाएगा 2a अपॉन में 2a - a से a कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, याद रखनी है आपने, क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, देखो 2 है लॉगरिथम ऑफ 2 आ गया, तो 2 की लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा वो याद रखना है आपने 0.693 अपॉन में के, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान रखना है इसके।